दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो में सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। ये भारतीय दर्शन के आस्तिक दर्शनों में सर्वप्रथम है। यद्यपि यह अनिश्वरवादी दर्शन है, इस पर मैं चर्चा करने के पहले आपको बताऊं कि सांख्य दर्शन नामों की विवेचना हम करें। सांख्य का मतलब संख्या से रिलेट करता है। अब दर्शन तो आप समझते हैं, तो उस नामकरण के पीछे भी सांख्य दर्शन का मतलब ये है, इस दर्शन में 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। 25 तत्वों की व्याख्या की गई है। और दूसरा अर्थ है सम्यक ज्ञान विशेष। ये पहला दर्शन है जिसने जगत की व्याख्या बहुत करीब वैज्ञानिक ढंग से करने की कोशिश की है। इस दर्शन में मुख्य केंद्रीय भूमिका में प्रकृति है। इसकी जगत की व्याख्या में, जिसको तत्व मीमांसा भी कहते हैं, केंद्रीय भूमिका में प्रकृति है। और प्राकृति कृति से पूर्व प्राकृति जो सब कुछ उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखती है, सार गर्भा है, सब कुछ उसके अंतर्गत है। परंतु प्रकृति जड़ है। एक्टिव तो है परंतु जड़ है। शुरू में इसको इनएक्टिव माना गया, परंतु वो एक्टिव है, जड़ है। अब उसको एक्टिवेट करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब उस पर स्वतः प्रकृति से लगते हैं तो वह एक्टिव हो जाती है। तो प्रकृति के दो गुण हो गए, वह एक्टिव है और जड़ है। अब चूंकि प्रकृति सब कुछ पैदा करने की सामर्थ्य रखती है, सब कुछ उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखती है, हाई पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल है, परंतु इस जड़ एलिमेंट से जो सब कुछ पैदा करने का पोटेंशियल रखता है, एक और तत्व की व्याख्या की गई, उसका मदद लिया गया, उसको पुरुष कहा गया। पुरुष चेतन है, इनएक्टिव है। पुरुष इनएक्टिव है, प्रकृति एक्टिव है, परंतु यह चेतन है और प्रकृति जड़ है। दोनों के संयोग से बुद्धि का पैदा होती है, जो अहंकार के रूप में होती है। और यह अहंकार 3 प्रकार का होता है: सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से प्रकृति जो है श्वेत ऊष्मा ग्रहण करती है, और राजसी अहंकार से राजसी शक्ति जो है, 3 शक्तियों की मैं चर्चा करूं, सात्विक, सत, रज और तम, 3 गुण है, सत, रज और तम। इसमें रज जो है पृथ्वी के जो जड़ स्थिति है उसको चलायमान बना देता है। अब
प्रकृति और पुरुष के जब संयोग होता है तो उसमें एक्टिविटी पैदा हो जाती है, चेतनता, वो उसमें हलचल पैदा हो जाती है। और इस हलचल से 3 प्रकार के जो अहंकार, जिसको बुद्धि कहा है, 3 प्रकार के अहंकार, सात्विक अहंकार, राशि अहंकार और तामस अहंकार पैदा होते हैं। सात्विक अहंकार में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां पैदा होती है, वाक्, वाणी, पानी, हाथ, पाद, पैर, और उपाय जननेंद्रियां, ये 5 प्रकार की। तामस अहंकार में तन्मात्रा में देखना, सुनना, स्पर्श और रसास्वादन, ये चीज़ें पैदा होती है। और उससे 5 महाभूत, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि पैदा होते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से इतनी सारी चीज़ें जगत में पैदा हो जाती है, और ये सारी चीज़ों का संयोग स्वतः ही जगत में सारी चीज़ों का पैदा करता है, विकास करता है। और चूँकि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इतनी सारी 25 जो तत्व पैदा हो गई, इन 25 तत्वों से जगत में सारी चीज़ें स्वतः ही पैदा हो जाती है। ये तत्व मीमांसा में है कि जगत में सारी चीज़ें स्वयं पैदा कैसे हो जाती है। तो चूँकि यह ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता है, इसलिए इस दर्शन को अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा गया है। इस दोनों के संयोग से ही जगत में सारे चीज़ों का विकास और विनाश होते रहता है, जगत की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। अब चूँकि प्रकृति में सब कुछ पैदा होती है, तो वहाँ पर किसी भी जगह पर इसका प्रेडिक्शन इस रूप में है कि समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग, नथिंग कैन प्रोड्यूस नथिंग। यहाँ प्रकृति के अंदर पोटेंशियल है, एक्टिव है, और पुरुष चेतन है। तो पुरुष अपने पौरुषत्व का उपयोग कर ये सारी चीज़ें गतिमान बना देता है, और सारी चीज़ें उत्पन्न होने की स्थिति में आ जाती है, उत्पन्न होती है। पौरुष सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। पौरुष के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। पुरुषत्व जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अब पृथ्वी में 3 प्रकार के जो गुण हैं, सात्विक, सत, रज, तम, पुरुष में इस टाइप के कोई गुण नहीं पाए जाते। अब जैसे आपने देखा कि प्रकृति जड़ है परंतु एक्टिव है, और पुरुष चेतन है परंतु इनएक्टिव है। अब प्रश्न ये उठता है, प्रकृति जड़ है परंतु एक्टिव है, तो जड़ होने का मतलब जो है लंगड़ा है ना। प्रकृति अंधा है, ऐसा कहना चाहिए कि वो अंधा है, और उस पर जो है उसको पैर है, एक्टिव है। चूँकि एक्टिव है, और पुरुष जो है इनएक्टिव है, इसलिए लंगड़ा है। तो इस दोनों का संयोग कैसे हुआ? लंगड़े और अंधे की कहानी। लंगड़ा, अंधा जो है लंगड़े के ऊपर बैठ गया, चढ़ गया। प्रकृति के ऊपर पुरुष
सवार हो गया और वह अपनी आँखों से प्रकृति को बताता रहा कैसे क्या करना है, और इस प्रकार से जगत में सारी चीज़ों का पैदा होती रही। ये लंगड़े और अंधे की कहानी है। अब चूंकि पुरुष जो है इनएक्टिव है, अपरिवर्तनशील है, और प्रकृति चंचल है, परिवर्तनशील है, तो उसका सारा प्रभाव जब दोनों के संयोग होते हैं तो इतनी सारी चीज़ें जो निकलती है, इससे बहुत सारी विकृतियाँ भी पैदा होती है, बहुत सारी विकृतियाँ पैदा होती है। और चूँकि प्रकृति एक्टिव है, चंचल है, सुंदर है और सब कुछ पैदा करने वाला है, पुरुष जो है उसके इस ये में खो जाता है, और खो जाने से वह अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। नतीजा क्या होता है कि दोनों के संयोग से इतनी सारी चीज़ें तो पैदा होती है, साथ साथ बहुत सारे विकार भी पैदा हो जाते हैं, जिसका प्रभाव पुरुष पर पड़ता है। पुरुष निर्विकार है, या वैसे ही है जैसे कि एक सफ़ेद स्फटिक रखा हुआ है, उसके सामने बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूल अगर लाया जाए तो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब निकलेंगे। वैसे ही पुरुष के सामने चंचल चपल सुंदर प्रकृति जब अपना प्रभाव छोड़ती है तो पुरुष उसमें खो जाता है। अब इसमें जब 3 प्रकार के सात्विक, राजसी और तमस अहंकार पैदा होते हैं, तो वहाँ पर सात्विक अहंकार से मोरल एंग्जाइटी पैदा होती है। मनुष्य उसमें खो गया है, विकास और जगत का विकास हो रहा है, सारी चीज़ें पैदा हो रही है, अब स्थितियाँ बदल गई, परंतु जब उस टाइप की स्थिति पर होती है तो सात्विक अहंकार मोरल एंग्जाइटी को जन्म देता है। मतलब बिल्कुल मोरली स्ट्रांग होना है, कहीं से कहीं मोरल में कहीं कुछ होना, इस टाइप की कोई बात ना हो। अगर हम चल रहे हैं तो गलती से पैर से चिट्टी भी ना दब जाए, तो इसकी चिंता रहती है। दूसरा, राजसी अहंकार में सोशल एंग्जाइटी रहती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात रहती है, सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी कम ना हो, ये चिंता का विषय है सब। और तमस अहंकार में सेक्सुअल एंग्जाइटी की बातें रहती है। तो ये सारी चिंता की बातें और भी बहुत सारे दुख की बातें आ जाती है, जो विभिन्न प्रकार के दुख पैदा करती है। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ये इस प्रकार के तत्व मीमांसा में सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संयोग से इतनी सारे 25 तत्वों के निर्माण से प्रकृति के सारे विकास की कहानी तो करता है, बताता है, परंतु उसके साथ जो विकृतियां पैदा होती है, वो विकृतियां मनुष्य को बहुत दुखित कर देती है। अब वह अंत में इस दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। संपन्नता आ गई सब चीज़ की, सारे चीज़ों का विकास हो रहा है, तो जो विकृतियां पैदा हुई, उस विकृतियों से बहुत सारे दुख पैदा हो गए, और उस दुख से निकलने के लिए रास्ता खोज रहा है, क्योंकि बहुत सारे बंधनों से बंध गया है। अब उससे निकलने के लिए उन्हीं बंधनों के उल्टे घुमा करके पुनः उसको हटना पड़ेगा। परंतु सांख्य दर्शन के पास इस बंधनों से, इन दुखों से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए इसका ठीक कंटेम्प्रोरी जो दर्शन है, योग दर्शन का सहारा लेता है। योग दर्शन पर हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही में
चर्चा करने से काफ़ी लंबा हो जाएगा और स्पष्ट नहीं हो पाएगा। हालांकि बिल्कुल एक जैसा ही है, उसमें फ़र्क ये है कि प्रकृति और मनुष्य के अलावा योग दर्शन ने ईश्वर की उपस्थिति को माना है, इसलिए उसको ईश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। मात्र इतना ही फर्क है, बाकी उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे तत्व मीमांसा में सांख्य दर्शन इन सारी चीज़ों की चर्चा की, और मनुष्य जो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट ये था, वो दुखों में जो फंस गया उससे निकलने का रास्ता वो बताता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, पर पहले आने वाले लोग, नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि इनको अगला वीडियो स्वतः मिल जाए। थैंक यू।